आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के कंपटीशन में हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इस बात से तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। ब्रांड एम्बेसडर कंपटीशन में पार्वती सिलेक्ट नहीं हुई, ये बात आपसे किसने कही? बात यह है कि पहले वाले रिजल्ट में पार्वती सिलेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि हमारे कुछ दुश्मनों ने साजिश करके उसका नाम लिस्ट से हटा दिया था। लेकिन हमने सही वक्त पर उस साजिश का पता लगाकर गलती को प्रूव किया और पार्वती सिलेक्ट हो गई। आज तक मैंने कभी भी अपनी कंपनी को हारने नहीं दिया है और ये सब आपकी परवरिश की वजह से है। सुबह आप पार्वती को आशीर्वाद दिए बिना ही चली गई, लेकिन आपके बालों का फूल उसके हाथों में गिर गया था और उस फूल को ही पार्वती ने उसे अपने पास रख लिया आपका आशीर्वाद समझकर। अगर आज पार्वती सिलेक्ट हुई है तो वो सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। हमने कितनी प्लानिंग करके उस खाना बनाने वाली को सेलेक्ट होने से रोक दिया था, लेकिन ये आदि ने बीच में आकर उसे सेलेक्ट करवा ही दिया। पता नहीं अब अगले लेवल पर वो पार्वती क्या क्या करेगी। आज एग्जाम में जो कुछ भी हुआ है मुझे तो उस पर भी भरोसा नहीं है। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है मित्रा, सिर्फ इस कंपटीशन की बात नहीं है। जब से वो इस घर में आई है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, आखिर में जीतती वही है। मालकिन, आओ सुंदरम। बोलो। मालकिन, आपके ऑफिस से जो भी फाइल्स मंगाई गई थी वो सारी फाइल्स मैं ले आया हूँ। ठीक है, दे दो। लीजिए मालकिन। ओके। ठीक है ना जी, ये लो। और जब मैं मांगू मुझे दे देना। मैं चलता हूँ हाँ, मालकिन। ठीक है सुंदरम। सुंदरम, जी मालकिन। मिठाई लेकर घूम रहे हो, कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है मालकिन। ऑफिस में काम करने वाले प्रकाश सर के बेटे का आज पहला जन्मदिन है, इसीलिए प्रकाश सर ने मिठाई दी थी तो वही घर लेकर जा रहा हूँ। ओह, किसी और की मिठाई को घर लेकर जा रहे हो? हमसे झूठ बोल रहे हो क्या? तुम्हारी बेटी ब्रांड एम्बेसडर के फर्स्ट राउंड में जीत गई है तो साफ साफ कहो ना कि इसी खुशी में मिठाई लेकर जा रहे हो, हम थोड़ी छीन के खा लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। प्रतियोगिता में पार्वती जीत गई है ये बात आपके मुंह से अभी पता चली है मुझे। इस उम्र में झूठ शोभा नहीं देता सुंदरम। सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेटी राज राजेश्वरी दीदी की बड़ी बहू बनने के सपने देख रही है? मुझे लगता है तुम भी यही चाहते हो, वो बहू बन जाए और तुम इस घर के समधी। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं मालकिन।
मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन में इस तरह का कोई विचार नहीं है। मैं तो कभी सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता जो मालकिन की इच्छा के खिलाफ हो। मालकिन की इच्छा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ये बात तो मालकिन को भी पता है। हाँ, मालकिन को सब पता है। जब तुम ये बात जानते हो कि इस कंपटीशन को जीतने वाली लड़की इस घर की बहू बन सकती है, ये सब जानने के बाद भी तुमने अपनी बेटी को इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लेने दिया? मालकिन ने जब से हमसे ये कहा है कि बड़े मालिक की शादी होने तक पार्वती को इस घर में कदम भी नहीं रखना है, तभी से मैंने पार्वती को गांव भेजने का फैसला कर लिया है। मालकिन, पार्वती मेरे सामने कितना गिड़गिड़ाई, पर मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। जब उसे बस में बिठाने के लिए ऑटो से जा रहा था तो बड़े मालिक ने मंदिर जाने के लिए फोन करके हमें वापस बुलाया। मालकिन, उस दिन जब मैं और पार्वती ऑटो से उतरे थे तो आपने पूछा था ना कि पार्वती के हाथ में ये बैग कैसा है। आपको उस बैग के बारे में याद है ना? ये पार्वती के हाथ में बैग क्यों है? उस दिन मैंने जानबूझकर आपको सच्ची बात नहीं बताई। मैंने सोचा पार्वती को पहले गांव छोड़कर आता हूँ, उसके बाद आपको सब बताऊंगा। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मैं अभी फौरन जाकर पार्वती को अपना नाम वापस लेने के लिए कहता हूँ। ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। सुंदरम, रुक जाओ। पार्वती को कंपटीशन में भाग ना लेने के लिए मत कहना। पार्वती में अगर टैलेंट है तो आखिरी लेवल तक जाने दो। दीदी, अगर पार्वती ने ये कंपटीशन जीत लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगी? उस खाना बनाने वाली को इस घर की बड़ी बहू बना देंगी क्या? ये दोनों बाप बेटी मिलकर दिन रात यही सपने तो देखते रहते हैं। मालकिन, मैंने आपका नमक खाया है। एक पल भी आपके खिलाफ जाने का मेरे मन में कोई विचार नहीं आया। यही सच है। मुझ पर भरोसा कीजिए मालकिन। तेरी बात पर भरोसा करने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं। जब देखो नमक नमक करते रहते हो। वंजा, सुंदरम की वफादारी पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। सुंदरम कितना वफादार है मुझे अच्छी तरह से पता है, और तुम्हारे बारे में भी अच्छी तरह से पता है। इसके बाद अब कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें पार्वती को मना करने की जरूरत नहीं है सुंदरम। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। ठीक है मालिक।